Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Iftikhar Khan, Principal, Apex Group of Colleges, Harbanspura, Lahore. Welcome to pre-first year online classes. Today we are starting chapter number 4, the cell. First of all, we must know about the pairing scheme regarding this chapter. As far as paper pairing scheme of Lahore Board is concerned, according to the pairing scheme, the total number of multiple choice questions which are included from this chapter is 1. As far as short questions are concerned, 2 short questions will be included from this chapter and 1 extensive question, and the cumulative marks are 9. यानी चैप्टर नंबर 4 द सेल जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें से 9 नंबर का पेपर आएगा, जिसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कसीरुल इंतखाबी सवालात 1 और दूसरा मुख्तसर सवालात यानी शॉर्ट क्वेश्चन जिन्हें हम बोलते हैं वो 2, एक्सटेंसिव क्वेश्चन यानी जो तफसीली सवालात हैं वो 1। शॉर्ट क्वेश्चन की वेटेज 2 मार्क्स ईच होती है। इस तरह 4 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन बन गए। लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क्स का आता है बायोलॉजी में। इस तरह कुल मिलाकर 9 नंबर का पेपर इस चैप्टर में से आएगा। ये चैप्टर जो है वो आपने 9th में भी बेसिक्स इसकी पढ़ी हुई हैं, उसी की डिटेल फर्दर हम फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं और बहुत आसान चैप्टर भी है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैंने जैसे पहले बताया आप पहले पढ़ भी चुके हैं। सबसे पहले सेल की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, जिसको प्रॉपरली एक्सप्लेन भी किया जाएगा आने वाले लेक्चर्स में। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी अगर हम उसको उर्दू में देखें, सेल ना सिर्फ साख्त बल्कि अफ़ाल की भी इकाई है ज़िंदगी की। यानी लाइफ जहाँ से स्टार्ट होती है उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल, और जो पिविटल स्ट्रक्चर है जो सबसे पहले जहाँ से लाइफ का स्टार्ट होता है वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ सेल, इसमें अगर हम डिस्कवरी ऑफ सेल में देखें तो जो स्पेशली डिस्कवरर था जिसका नाम बहुत फेमिलियर है, रॉबर्ट हुक, उसने डिस्कवर किया था सेल को 1665 में। उसने कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसकी सेल्फ मेड थी, उसने जब थिन सेक्शन कॉर्क का स्टडी किया तो उसको टाइनी हनी कॉम्ब लाइक बॉक्सेस नज़र आए। उन बॉक्सेस को, उन चैम्बर्स को उसने सेल का नाम दिया। हुक के अकॉर्डिंगली क्या था कि एम्प्टी स्पेस जो है वो बाउंडेड बाय थिक वॉल्स, उसको कवर किया गया थिक वॉल्स ने, और ये उसकी जो डिस्कवरी थी इसने उसको पब्लिश किया था अपने इस काम को एक फेमस पब्लिकेशन जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। अब जो टॉपिक अभी तक हमने इसमें पढ़ा, इसमें सबसे पहला जो डेफिनेशन आ सकती है सेल की, दूसरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है कि हु डिस्कवर्ड द सेल। ऑब्वियसली रॉबर्ट हुक इज़ द करेक्ट आंसर, जिसने सेल को डिस्कवर किया। अब अगला मल्टीपल चॉइस आ सकता है कि उसने इस डिस्कवरी को किस पब्लिकेशन में पब्लिश किया था, वो था माइक्रोग्राफिया। इसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशंस आते गए, जिसमें सबसे पहले लॉरेंस ऑकन इन 1805 he said all living beings originate from or consist of vesicles or cells। यानी उसका ये कहना था कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो वो सेल से ही बने हैं और या सेल्स ही से वो ओरिजिनेट हुए, उनकी इब्तदा ही सेल से है। इसके बाद लामार्क 1809 में he expressed same idea and said no body can have life if its constituent parts are not cellular tissue। कोई ऑर्गेनिज्म, कोई बॉडी उसकी वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, वो लिविंग थिंग नहीं हो सकती अगर उसके बॉडी पार्ट्स सेल या सेलुलर टिश्यू से ना बने हों। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, और उसकी डिस्कवरी से जो था वो सेल का जो इस हवाले से द डिस्कवरी चेंज द आइडिया दैट सेल इज़ एन एम्प्टी स्पेस। यानी ये जो आइडिया था कि सेल एक एम्प्टी स्पेस है, ये आइडिया रॉबर्ट ब्राउन ने चेंज कर दिया जब उसने देखा कि सेल के सेंटर के अंदर एक बॉडी प्रेजेंट है, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में थोड़ा सा साइड पर, और उस स्ट्रक्चर को उसने नाम न्यूक्लियस का दिया था इन 1831। इसके बाद 2 साइंटिस्ट थे, श्वान एंड श्लीडन,
जर्मन बॉटनिस्ट था श्लीडन जिसने 1838 में, और जोलॉजिस्ट था थीडर श्वान जिसने 1839 में काम किया इंडिपेंडेंटली सेल के ऊपर। और उन्होंने क्या देखा कि सेल के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 बेसिक पार्ट्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ न्यूक्लियस, द नंबर 2 इज़ साइटोप्लाज्म जो कि न्यूक्लियस के अराउंड लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है। नंबर 3 प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि आउटर कवरिंग है सेल की। They said that cell wall is an additional structure present only in plant cell. यानी एनिमल सेल में cell wall is absent, but in case of plant cell, cell wall is present. On the basis of their work, they presented cell theory. All living organisms are composed of cells and cells product. अब यहाँ पर जो फर्दर जो सबसे इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अभी तक जो साइंटिस्ट का रिव्यू चल रहा था, साइंटिस्ट के काम में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता था। सेलिएंट फीचर जो सेल थ्योरी के हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है 2 मार्क्स का। डिफाइन सेल थ्योरी एंड राइट इट्स सेलिएंट फीचर्स या पोस्टुलेट्स। ड्यू टू फर्दर रिसर्च अबाउट द सेल थ्योरी वाज एक्सटेंडेड। द सेलिएंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म आर नंबर 1 ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स, यानी तमाम ऑर्गेनिजम्स एक या एक से ज़ायद सेल पर बने होते हैं। और इस एतबार से अगर हम देखें तो उसमें कि बेसिकली जहाँ पर कि तमाम ऑर्गेनिज़म एक, अगर 1 की बात करें ऑब्वियसली जो एक सेल से बना होगा उस ऑर्गेनिज़म को हम यूनिसेलुलर, और जो ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होंगे उनको हम मल्टी सेलुलर बोलेंगे। दूसरा पॉइंट जो इन्होंने साइंटिस्ट ने कंपाइल करके थ्योरी की फॉर्म में पोस्टुलेट्स दिए, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, तमाम सेल्स बने ही पहले से मौजूद सेल्स की डिवीजन से हैं। नंबर 3 जो हमने टाइटल पे डेफिनेशन देखी थी, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स। सेल तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जानदार हैं उनकी साख्त, ना सिर्फ साख्त बल्कि अफ़ाल की भी बुनियादी इकाई है। यानी सेल एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का भी यूनिट है जो कि फंक्शनल रोल भी एक यूनिट के तौर पे परफॉर्म करता है तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये इस हवाले से हमने देखा। नेक्स्ट साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चू, इन 1855 ही हाइपोथेसाइज्ड दैट ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब क्या था कि न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड ओनली बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जो पहले से मौजूद सेल्स हैं उन्हीं के डिवीजन से नए सेल्स बनते हैं। इस आइडिया को ओमिनिस सेलुला ई सेलुला का नाम दिया गया। ये आइडिया जो था बेसिकली ये कॉन्ट्रेरी था, ऑपोजिट था ए बायोजेनेसिस के। अब ए बायोजेनेसिस का कंसेप्ट क्या है, हमें इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। ए बायोजेनेसिस क्या है? ए मीन यहाँ पर जो वर्ड बायोजेनेसिस है लिविंग ऑर्गेनिज्म का लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनना। जब उसमें से ए पहले लगा दिया यानी लिविंग थिंग्स अराइज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, यानी लिविंग थिंग्स का खुद ब खुद नॉन लिविंग थिंग से बनना। ये आइडिया जो कुछ स्कूल ऑफ थॉट ने शुरू में दिया था जो बाद में गलत भी साबित हो गया था, इस आइडिया को क्या नाम दिया गया था? ए बायोजेनेसिस। ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस था इस आइडिया के ख़िलाफ़, क्योंकि कभी भी नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराइज कर ही नहीं सकते। जबकि ये साइंटिस्ट का कुछ ख्याल ये था कि लिविंग थिंग से नॉन लिविंग थिंग से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अराइज कर जाते हैं। कुछ साइंटिस्ट शुरू में उन्होंने आइडिया, ये कंसेप्ट जो दिया था, इसको नाम दिया गया था ए बायोजेनेसिस का, जो बाद में रुडोल्फ विर्चू के हाइपोथेसिस और उसके बाद आने वाले साइंटिस्ट लुइस पैस्चर ने उसको एक्सपेरिमेंटली जो है वो प्रूव किया था। लुइस पैस्चर ने क्या किया था? ही गेव एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर विर्चूज हाइपोथेसिस, और ही सेड दैट माइक्रोऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया आर फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया, यानी जो पहले से बैक्टीरिया मौजूद हैं वो जब सेल डिवीजन में जाते हैं 20 मिनट्स के बाद फर्दर डॉटर कॉलोनी बनती जाती है, डॉटर बैक्टीरिया बनते जाते हैं। तो ये बेसिकली ये विर्चू के हाइपोथेसिस का, उसके मफरूज़े का, उसकी एजम्पशन का, उसकी आइडिया का एक तजर्बाती सबूत था जो लुइस पैस्चर ने 1862 में प्रेजेंट किया था। इसके बाद ऑगस्ट वाइजमैन इन 1880 ही सेड दैट ऑल रिसेंट लिविंग सेल्स हैव अ कॉमन ओरिजिन, यानी जितने भी लिविंग सेल्स हैं ऑल प्रेजेंट लिविंग सेल्स हैव अ कॉमन ओरिजिन, जितने भी लिविंग सेल्स हैं उनका ओरिजिन, उनकी इब्तदा, उनका इर्तिका, उनका आगाज़ कॉमन है, बुनियादी एक है, क्योंकि
उनमें बेसिकली स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी और उनकी कंपोजिशन एक है। रडोल्फ विर्चू के जो हाइपोथेसिस था उसका ओमिनिस सेलुला ई सेलुला यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का लिविंग ऑर्गेनिज्म से ओरिजिनेट होना, उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ लुइस पैस्चर ने 1862 में दिया था, जो कि ए बायोजेनेसिस कंसेप्ट के बिल्कुल कॉन्ट्रेरी था। और लुइस पैस्चर ने क्या कहा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया आर फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि बैक्टीरिया ये बने ही पहले से मौजूद बैक्टीरिया से हैं, जो कि बेसिकली एक तजर्बाती सबूत था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, जैसा कि रडोल्फ विर्चू ने कहा। इसके बाद साइंटिस्ट आ गया ऑगस्ट वाइसमैन इन 1880। ही सेड दैट ऑल प्रेजेंट लिविंग सेल्स हैव अ कॉमन ओरिजिन, यानी जितने भी मौजूदा सेल्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी इब्तदा, उनका इर्तिका, उनका आगाज़ एक है। बिकॉज they have basic structural similarity as far as their composition is concerned, all cells have same composition। इस बुनियाद पर उसने ये कहा कि तमाम ऑर्गेनिज्म या उनके जो सेल्स इस वक्त जो हम स्टडी करते हैं, उनका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो और उनकी कंपोजिशन सेम है। और नेक्स्ट उसका पॉइंट ये था कि सेल जो हैं बेसिकली एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्सटाइल, सेल एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्सटाइल। अब वर्सटाइल का मतलब होता है कि उसमें तगय्युरात, वैरायटी, तब्दीली, वेरिएशंस। यानी सेल अगर फॉर एग्जांपल रॉड एंड कोन सेल्स हैं तो हमारी आइज़ में हैं, इसी तरह गैस्ट्रिक सेल्स हैं तो वो हमारे स्टमक के अंदर हैं, यानी और इसी तरह नर्व सेल हैं तो वो हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर हैं। यानी हर सेल जो है वो अपने अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली वो मॉडिफाइड फॉर्म में एक उसने स्ट्रक्चरली ऑर्गेनाइज्ड हुआ है, और साथ ही साथ वहाँ पर वो अपना एक पिक्यूलियर, अपना स्पेसिफिक, अपना पर्टिकुलर फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है। इस बुनियाद पर ही जितने साइंटिस्ट हमने आज पढ़े हैं, इसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंशाल्लाह इसी से आगे हम अपना नेक्स्ट लेक्चर का आगाज़ करेंगे। थैंक यू वेरी मच।